हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 4.4 का पार्ट 1। ठीक है, इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 क्वेश्चन है, उन तीनों क्वेश्चनों को हल करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, और यदि आपने अभी तक क्लास 10th के पूरे सिलेबस के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोला है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें प्रकृति बतानी है कि वास्तविक प्रकृति है, क्या प्रकृति है। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम बात करेंगे, देखिए इसको देखिए, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो यदि अगर मूलों का अस्तित्व होगा तभी मूल होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के जो ये दे रखे हैं तभी इनके मूल होंगे, अगर मूलों का अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व कैसे होगा? देखिए, एक चीज होती है विविक्त कर। ठीक है, क्या होती है? विविक्त कर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, यानी कि डी से इसे हम दिखाते हैं। इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू, ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है। ठीक है, 0 से बड़ी आती है तो मूलों का अस्तित्व होगा और इसके दो वास्तविक मूल होंगे। 0 से बड़ी आती है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है, ठीक है, तो इसके दो वास्तविक मूल मूल नहीं होंगे। ठीक है, दो मूल इसके नहीं होंगे। और अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे और समान मूल होंगे, मतलब दोनों मूल एक जैसे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? ठीक है, तो देखिए इसकी तुलना कर दीजिए। आप जानते हैं इसका मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसकी तुलना में से क्यों करते हैं? ए बी सी के मान निकालने के लिए। लिख दीजिएगा तुलना करने पर। ठीक है, आप यहाँ से ए का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बी का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, बी का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 3। और सी का मान कितना आ जाएगा? सीधे प्लस का 5। उसके बाद आप निकालिए विविक्त कर। ठीक है, बता दिया आपको विविक्त कर की क्या क्या रोल निभाने वाला है विविक्त कर इसमें। तो विविक्त कर निकालेंगे, क्या आएगा? बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है? बी का मान देखिए -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 ऐसी रहेगा, इंटू ए का मान कितना है? 2, इंटू सी का मान कितना है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, चाहे -3 हो या फिर प्लस का 3 हो, स्क्वायर जो होता है वो प्लस में ही आता है। ठीक है, और ये जगह 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो माइनस का 40 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस का 31। बताइए 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है? तो ये क्या है? 0 से छोटा है, तो इसके दो मूल नहीं होंगे। लिख दीजिएगा आप, अतः इसके दो वास्तविक मूल नहीं होंगे। अतः इसके लिख दो, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व के लिए बताते हैं ना हम, तो इसके अतः इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लिख दो अतः इसका हल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो लिख दो अतः इसके दो वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये भी लिख सकते हैं आप, आगे लिख दीजिएगा अतः इसके दो वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? 3 आएगी। और बी की वैल्यू कितनी आएगी? जो एक्स का गुणांक होता है, यानी कि ये पूरा आएगा। बी का मान कितना है? -4√3। ठीक है, और सी का मान कितना रहेगा? 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है तीनों की। फिर निकालिए विविक्त कर। ठीक है, लिख दीजिएगा आप विविक्त कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पहले ही निकाल लेंगे तो आसानी से हो जाएगा हल। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है? 3 है। ठीक है, देखिए सॉरी, -4√3 है। ठीक है, तो -4√3 बी के स्थान पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर है। फिर माइनस ये वाला ये आ गया, 4 ऐसे आ जाएगा, इंटू ए का मान कितना है? 3, और सी का मान कितना है? 4। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? पहले देखिए -4 का करिए, कितना आएगा? 16 हो जाएगा प्लस का। फिर √3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? खाली 3, तो ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 चौक 16 और 16 तिया 48, तो माइनस का 48। अब ये 16 तिया 48, ये भी 48 हो जाएगा, तो ये प्लस का 48, ये माइनस का 48। ठीक है, तो -48 प्लस 48 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा? 0। अब हमने बताया था कि अगर इसकी वैल्यू, यानी कि डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसके दो वास्तविक मूल होंगे और एक जैसे होंगे, दोनों समान मूल होंगे। तो लिख दो आता है इसके दो वास्तविक मूल होंगे। अतः इसके दो वास्तविक मूल हैं। ठीक है, अब इसके, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 0 आ गई ना, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप एक लाइन और,
कि आता है इसके मूलों का अस्तित्व है और इसके दो वास्तविक मूल हैं। ठीक है, अब इनके दोनों मूल निकाल लेते हैं जो बोला था क्वेश्चन में कि उन्हें ज्ञात भी करना है। तो इन तीनों वैल्यू को आप लिख लीजिए दूसरी साइड, फिर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तीनों वैल्यू लिख ली हैं और डी की वैल्यू कितनी आई थी 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी 0। तो आप मूल निकालेंगे तो आप जानते हैं द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र से, जिसे आप श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही तो होता है फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सारी, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस, और b का मान कितना है माइनस का 4 अंडर रूट 3, और ये पहले से माइनस है तो देखिए माइनस तो एक पहले से आ जाएगा और फिर से आप माइनस लगाएंगे तो गुणा में आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। 4 अंडर रूट 3 प्लस का हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, इस टोटल की वैल्यू कितनी आई थी 0। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं पहले निकाल लेंगे तो यहाँ पे भी आपको आसानी हो जाएगी। 2 ऐसी रहेगा इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 3, तो 3 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 4 अंडर रूट 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा ना, प्लस माइनस। अब इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, 0 ही होगी ना, तो एक बार प्लस चिन्ह लीजिए एक बार माइनस, तो प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, दो मूल निकालने, एक बार प्लस चिन्ह लेना पड़ेगा एक बार माइनस, तो पहले प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या जाएगा x बराबर देखिए 4 अंडर रूट 3, प्लस चिन्ह लिया ना तो प्लस ले लीजिए, यानी कि प्लस का 0 अपॉन कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए प्लस 0 है, अब ये कितना आ जाएगा घटे या जोड़े, 0 तो 0 ही है, तो x बराबर आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 बटे 6। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको आप काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x बराबर 2 अंडर रूट 3 अपॉन कितना 3। और देखिए इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 अंडर रूट 3 तो आपका ऐसे रहेगा बटे में, आप इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, पता है ना 3 को कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्यों, क्योंकि जैसे देखिए आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अब देखिए ये तो 3 का स्क्वायर, 3 कितने बार है 2 बार है 3। ठीक है, 3 2 बार है ना, तो आपने इसको लिख दिया 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप लिख दें अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो क्या बचेगा केवल 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये आ चुकी है एक x की वैल्यू। अब हमने प्लस चिन्ह लिया था, अब लीजिए आप माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, माइनस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा x बराबर, देख लीजिए यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 लेना पड़ेगा अब यहाँ पे, तो ले लेते हैं 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपन कितना है 6 है, तो वही कैंसिल हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना बचेगा यहाँ पे x बराबर 2 अंडर रूट 3 बटे कितना है 3, क्योंकि अब माइनस 0 है, माइनस 0 को जोड़ो या घटाओ बात तो वही पढ़नी है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दोबारा थोड़ा आगे कर देते हैं, 2 अंडर रूट 3 बटे में कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, इससे कट जाएगा जैसे अभी लिखा था ऊपर, तो कितना बचेगा x बराबर बचेगा 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, तो देखिए हमने बोला था दो वास्तविक मूल होंगे और एक समान होंगे एक जैसे, तो देखिए दो वास्तविक मूल आके और दोनों एक जैसे आए हैं। ठीक है, अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हल कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। तो देखिए इन तीनों से वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ए की वैल्यू जो होती है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तुलना जो करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बी की वैल्यू होती है एक्स का गुणांक यानी -6, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्लियर है ना, उसके बाद वही निकालना है क्या विविध कर। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है और इससे एक क्वेश्चन आपका हर साल उठाता है 6 नंबर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कभी कभी 3 नंबर 2 नंबर में ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है इसके, बहुत आसान है और देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा, हल्के में मत लीजिएगा। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये ऐसे आ जाएगा 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, इंटू सी का मान कितना है 3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस 3 चौक 12, 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा 12, तो 12 क्या है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ी अगर डी की वैल्यू आ जाती है यानी कि विविधकर 0 से बड़ा आ जाता है तो क्या होगा दो वास्तविक मूल होंगे, तो आता है इसके मूलों का अस्तित्व है, आता है
मूलों का अस्तित्व, आप ठीक से लिख लीजिएगा, ठीक है, अस्तित्व है, और इसके दो वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, और इसके दो वास्तविक मूल हैं, ठीक है, दो वास्तविक मूल हो जाएंगे। अब दोनों मूल हम निकाल लेते हैं। पहले इन सब वैल्यू को उधर रखना पड़ेगा दूसरी तरफ नए पेज में। तो देखिए ये सारी वैल्यू हमने लिख ली है। अब जानते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है, द्विघात सूत्र से, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। तो ये रहेगा एक्स बराबर माइनस, और बी का मान कितना है, ऑलरेडी -6 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान आपने कितना निकाला अभी, 12, देख लीजिए, तो 12 हो जाएगा बटे 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 2, तो 2 रख लेते हैं, ठीक है। अब अंडर रूट 12 है, तो पहले अंडर रूट 12 को हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो 12 कितना रहेगा, 2 तिया 2 छिंग 12, फिर 3 से करिए, 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो जोड़ा बन गया, एक बार आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3, ठीक है, तो 2 अंडर रूट 3 इसे खोल के आ जाएगा, लिख देंगे इसके स्थान पर हम। तो एक्स बराबर 6 प्लस माइनस इसके स्थान पर कितना रखेंगे, 2 अंडर रूट 3 बटे में कितना आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 6 प्लस लीजिए पहले, प्लस आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 बटे में कितना रहेगा, 4, ठीक है। तो इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा इसका मूल, ठीक है। अब लीजिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो माइनस चिन्ह ले लेते हैं, तो ये रहेगा x बराबर 6, अब यहाँ पे माइनस ले लीजिए, तो -2 अंडर रूट 3 बटे में कितना रहेगा, 4, ठीक है। तो देखिए इसके भी दो वास्तविक मूल आ चुके हैं, जो कि ये रहे, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने आपको हल करके दिखा दिए हैं, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैथ के पूरे सिलेबस के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से हो या किसी भी क्लास का हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है उसमें बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।